आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उसने आप सभी के बीच में हालेलुया प्रभु के जीवित वचनों को बांटने के लिए, उनके लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया। सारा आदर और सम्मान में प्रभु यीशु मसीह नासरी को देता हूँ। मेरे प्रियो, बहुत ही आनंद और खुशी की बात यह है कि हम सभी प्रभु में बने हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के वचनों में बने हैं। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु आपके जीवन में बना है, यह बहुत बड़ा आनंद है, यह बहुत बड़ा गवाही है। मेरे प्रियो, हम सभी भली भांति जानते हैं हालेलुया बाइबल के माध्यम से और भविष्यवाणियों के द्वारा कि हम सभी अंत के समय में जी रहे हैं और प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि अंत के समय में मसीह लोग जो प्रभु में और यीशु में बने हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बने हैं, मसीह लोग तीन बातों में बहुत ही सावधान रहे। आज हालेलुया, आज के वीडियो में हम तीन बातें सीखेंगे। इन तीनों बातों में हम सभी को बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि ये अंत का समय है। आज ये तीन बातें आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव को डालने वाला है, इसलिए इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। मेरा विश्वास है हालेलुया, न बल से, न शक्ति से, न समझ के द्वारा, न मेरी ताकत के द्वारा, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा कुछ होने के लिए जा रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, अंत के समय में पहली बातें हैं, हम सभी को सावधान और सतर्क रहना है, बुराई की बातों से सावधान रहना। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 15 आयत यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। हमें बुराई की बातों से दूर रहना है, गाली की बातों से। इन अंतिम दिनों में जो प्रभु के उपस्थिति में चल रहे हैं, प्रभु के वचनों में हम चल रहे हैं, हालेलुया, और हम सभी दाखलता में प्रभु में बने हैं। इन अंतिम दिनों में, अंत के समय में बुराई की बातों से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। क्यों सावधान रहना है? क्योंकि बुराई की बातें, अपमान की बातें और गाली की बातें हमारे जीवन से पवित्रता को दूर करता है, हमारे जीवन से प्रभु की उपस्थिति को दूर करता है, हमारे जीवन से प्रभु की महिमा को दूर करता है, प्रभु का वचन को दूर करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि जो कुछ मुंह में जाता है उसके द्वारा मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन जो मन से निकलता है मुंह के द्वारा, यदि बुराई की बातें निकल रहा है, झूठ की बातें निकल रहा है, गाली की बातें और अपमान की बातें निकल रहा है, उन शब्दों के द्वारा हम अशुद्ध होते हैं, अपवित्र होते हैं। तो अशुद्ध जीवन पर प्रभु की उपस्थिति नहीं हो सकता। इन अंत के समय में हम सभी को हालेलुया पवित्र रखने की आवश्यकता है, शुद्ध और पाक और निर्मल रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए सावधान रहना कि हमारे होठों से बुराई की बातें ना निकले, गाली की बातें ना निकले। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, गाली के बदले गाली न दे, दोष के बदले दोष न लगाए, अपमान के बदले अपमान न करे। मेरे प्रियो हालेलुया, यदि हम रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 11 पद पढ़ते हैं, लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ये जो समय है मेरे प्रियो, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया, हमें वचनों में बढ़ने का समय है। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में और मजबूत और स्थिर रहने की
समय है और हालेलुया लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। हम सभी प्रभु के आगमन का वो समय को हम पहचान रहे हैं, क्योंकि चिन्हों के द्वारा और बहुत सारे घटनाओं के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा हम जान पाते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। इसलिए ये जो समय है गाली देने का समय नहीं है, किसी का बुराई और अपमान करने का समय नहीं है। आज कलीसियाओं के अंदर, घर के अंदर, समाज के अंदर हम देखते हैं लोग बुराई करना नहीं छोड़े हैं, गाली देना नहीं छोड़े। जब तक किसी का बुराई नहीं करेंगे तब तक उनका पेट नहीं भरता। जब तक वो किसी को गाली ना दे तब तक उनका पेट नहीं भरता, उनको सुकून नहीं लगता, उनको शांति नहीं लगता। गाली देते हैं, बुराई करते हैं, तब उनका जीवन सुकून होता है, शांति होता है। मेरे प्रियो, प्रभु में हम ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, मसीह में हमने ऐसा वचन नहीं पाया है, बल्कि प्रभु का वचन कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। इससे हमारा नुकसान ही होगा, हमारा भलाई नहीं होगा। सुनने वालों पर उन्नति नहीं होगा, सुनने वालों पर आशीष नहीं होगा। लिखा है मेरे प्रियो, ये अपमान और लज्जा की बातें हैं। इसलिए समय को पहचान कर प्रार्थना करो। हालेलुया। बाइबल के वचनों को पढ़ो। हालेलुया। प्रभु से मुलाकात करो, प्रभु के साथ संगति रखो, प्रार्थना में, प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। क्योंकि समय बहुत ही निकट है और हम अंत के समय में हम जी रहे हैं। मेरे प्रिय, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। आज लोग बुराई में, अपमान में, दोष में, चुगली में, लड़ाई और झगड़ा में अपना समय को बिता रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा वे अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। टीवी में, गेम में, दोस्तों में और सिनेमा घर में मौज मस्ती, पार्टी और बहुत सारे चीज़ों में अपना समय को क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्रिय, ये जो समय प्रभु ने हम सभी को दिया है, यदि एक बार चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा। हम दोबारा प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहेंगे, दोबारा हम बाइबल के वचनों को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने समय दिया है खुदा की आराधना करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, यीशु की गवाही देने के लिए। हालेलुया। आज मैं जवान हूँ, यदि ये जो जवानी अवस्था चला जाएगा, बुढ़ापे में मैं खुदा का काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं निर्बल हो गया हूँ, मेरा बल घट गया है। लेकिन प्रभु ने मुझे और आप सभी को भला और चंगा रखा है। क्यों? मौज मस्ती करने के लिए नहीं, पार्टी और नाच गाने के लिए नहीं। आज नाच गानों के लिए लोग एक्टिव है, प्रभु के काम के लिए एक्टिव नहीं है, प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं है। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, गेम खेलने के लिए, मोबाइल पे वगैरह वगैरह देखने के लिए व्यस्त हैं। उन लोग दूसरे कामों के लिए तैयार है, मौज मस्ती करने के लिए तैयार है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, अपने आप को मौज मस्ती में नहीं बल्कि प्रभु के लिए तैयार करो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने आपको भला चंगा रखा है, जीवित रखा है। प्रभु ने आपको कब्र में जाने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जीवितों के मध्य में खड़ा किया है ताकि सुसमाचार का वचन पहुंचाए, यीशु का नाम को पहुंचाए, गवाही देने के लिए, उसके कामों को प्रकट करने के लिए, आश्चर्य कर्म को प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। समय को पहचान कर खुदा के लिए जिए। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में जिए, वचन में जिए, प्रभु में बने रहे। हालेलुया। आत्मा के चलाए चले, क्योंकि समय, हालेलुया, हमारे लिए बहुत ही कीमती है। ये जो समय प्रभु ने आपको दिया है, हालेलुया, बुराई करने के लिए नहीं बल्कि भलाई करने के लिए दिया है। हालेलुया। दोष लगाने के लिए नहीं, हालेलुया, बल्कि उठाने के लिए परमेश्वर ने आपको समय दिया है। इसलिए समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की, सोने का समय नहीं है, नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है। हालेलुया। वो समय आप पहुंचा है कि आप उठे
उठे मेरे जवान भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी। वचन कहता है उठे, हालेलुया। यशायाह 60 अध्याय का 1 पद में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा समय आ पहुंचा है। यहोवा का प्रकाश आ पहुंचा है, यहोवा का तेज आ पहुंचा है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। कब? जब हम उस समय को पहचान कर तैयार होंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब आप उठेंगे और करेंगे, रुकावटें तो बहुत आएगा। मैं आप सभी से कहूँगा, रुकावटें बहुत आएगा, तकलीफ बहुत आएगा, दुख और निराशा बहुत आएगा, बुराई बहुत आएगा, लोग आपको गिराएंगे, गड्ढे में डालेंगे, लेकिन उठाने वाला यहोवा तेरे संग चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आपको खड़ा करने वाला, आपको इस्तेमाल करने वाला, आपको सामर्थ देने वाला, आपको अभिषेक देने वाला यहोवा तेरे संग चल रहा है, क्योंकि आपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो चुके हैं। हालेलुया, प्रभु के लिए सोच रहे हैं, यहोवा के लिए काम कर रहे हैं, यीशु के लिए काम कर रहे हैं, सुसमाचार के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए यहोवा का तेज, यहोवा का सामर्थ, यहोवा का अभिषेक तेरे ऊपर उदय हुआ है, इसलिए कि अंधियारे में उजाला करे। हालेलुया, वहां पर ज्योति पहुंचाए, वहां पर हालेलुया सुसमाचार पहुंचाए, वहां तक यहोवा का काम हालेलुया करने पाए। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 3:9 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, बुराई करने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया है, गाली देने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया है, दोष लगाने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया है। आज कलीसिया में फूट क्यों है? आज कलीसिया में बंटवारा क्यों है? आज कलीसिया में दरार क्यों है? बुराई करने के कारण, एक दूसरे पर दोष लगाने के कारण, एक दूसरे को गिराने के कारण आज कलीसिया टूट रही है, परिवार टूट रहा है। आज सास और बहू में संगति नहीं है, कलीसिया में संगति नहीं है, समाज के अंदर संगति नहीं है, पड़ोसी से नहीं जम रहा है, लोगों से नहीं जम रहा है, दोस्तों से नहीं जम रहा है। आज दरार है, बंटवारा है, लोग बंट गए हैं। क्यों? क्योंकि बुराई करने के कारण, गाली देने के कारण। लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, गाली के बदले आशीष दो। हालेलुया, अपमान के बदले आशीष दो। हालेलुया, सताने के तो जो सताव कर रहे हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो आपका विरोध में बोल रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, आशीष देने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हम सभी हालेलुया आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, खुदा ने आपको चुना है। मेरी भाई, मेरी बहन, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको चुना है, उसके राज्य में बुलाया है। क्यों? क्योंकि भलाई करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे के लिए ठहरने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। और हालेलुया, इसीलिए बुलाया है ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरे। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। दूसरी बातें हम सीखते हैं, झूठी शिक्षाओं से सावधान रहो। हमने सीखा बुराई करने से सावधान रहना, सतर्क रहना, और दूसरी बातें हैं झूठी शिक्षाओं से सावधान रहो। झूठी शिक्षाओं से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ। झूठे चिन्ह चमत्कारों से सावधान रहो, झूठे भविष्यवाणियों से सावधान रहो, झूठे नबियों से सावधान रहो, क्योंकि अंत का समय बहुत ही नज़दीक है और हम सभी अंत के समय में जी रहे हैं। मेरे प्रिय, बाइबल बतलाती है, जब हम गलातियों की पत्री 1 अध्याय का 6 से लेकर 8 पद तक मैं पढ़ना चाहूँगा। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे।
झूठी शिक्षाओं से, झूठे सुसमाचार से सावधान रहना, क्योंकि अंत के समय में ऐसी शिक्षाएं आपके पास आएगा, ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो दूसरा प्रकार का सुसमाचार को लेकर आएंगे। ऐसे लोग हैं जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना जो वचन को तोड़ मरोड़ करके आपको बताएंगे, आपके सामने फेस करेंगे। ऐसे लोगों से सतर्क रहना। पौलुस कहता है गलातियों की कलीसिया से, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम मसीह के अनुग्रह में जिसने तुम्हें बुलाया है उससे तुम इतने जल्द फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। 7वां पद, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 8वां पद, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। मेरे प्रियो, झूठी शिक्षाओं से, झूठे सुसमाचार से सावधान रहना। जब कोई आपके सामने प्रभु का वचनों को लेकर आते हैं, बाइबल से उन वचनों को जांचना। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। झूठे चिन्ह और चमत्कार से सावधान रहना। मरकुस 13 अध्याय का 22 पद में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आज बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चिन्ह और चमत्कार को देखकर या फिर चिन्ह चमत्कार को पाने के लिए समझ जादूगर के समान उन लोग क्या है, मसीह को ग्रहण किए हैं। मेरे प्रियो, चिन्ह और चमत्कार ही काफ़ी नहीं है हमारे लिए। यीशु का वचन ही काफ़ी है। हालेलुया। वचन के द्वारा चंगाई, वचन के द्वारा चमत्कार होगा। वचन ही भविष्यवाणी की पुस्तक है। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में झूठे मसीह भी आएंगे। उन लोग अपने आप को साबित करेंगे। कैसे? चमत्कार दिखाकर, अद्भुत काम दिखाकर, चिन्ह दिखाकर उन लोग अपने आप को अच्छा नबी, भविष्यवक्ता साबित करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना। मेरे प्रिय, एक चिन्ह में देता हूँ, गाड़ी, बंगला और सोना चांदी का प्रचार करने वाला प्रभु का दास नहीं होता। हालेलुया। लेकिन जो पश्चाताप और पाप और प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु के आदेश के अनुसार जो भविष्यवाणी करता है, वो प्रभु का सच्चा दास है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जो मन फिराव का शिक्षा देता है, पापों से दूर रहने का शिक्षा देता है, वचन के अनुसार चलने की शिक्षा देता है, मसीह में आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, स्वर्ग राज्य में, हालेलुया, उस राज्य में जाने के लिए कलीसिया को तैयार करता है, जवानों को तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया, तैयारी करने का शिक्षा देता है, वही मसीह का सच्चा सेवक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मत्ती 7 अध्याय का 15 पद में यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो हालेलुया एक रूप धारण करके आपके पास आएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहो कि कहीं तुम भरमाए न जाओ, क्योंकि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। प्रभु ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, चुना है। आपको भी चुने हुए लोगों को भी भरमा सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना, सावधान रहना। मेरे प्रिय, पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो वरन आत्माओं को परखो। हर एक भविष्यवक्ता का प्रतीति मत करो, हर एक भविष्यवाणी का प्रतीति न करो, बल्कि क्या लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर के ओर से है कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसा हम चेक करें, लोगों को जांचें, हालेलुया, परखे कि सच में ये प्रभु के वचनों से मेल खाता है कि नहीं खाता है। सच में क्या ये वचन में लिखा है कि नहीं लिखा है। वचन के अनुसार मापे मेरे प्रियो, हालेलुया, ताकि हम सच्चा और
हालेलुया अच्छी शिक्षाओं को पाए। इन अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे, इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, कहीं तुम भरमाए न जाओ, कहीं तुम भ्रमित न हो जाओ। हालेलुया लिखा है मेरे प्रियो, आत्माओं को परखो, क्योंकि हालेलुया झूठे मसीह भी उठ खड़े हुए हैं जो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं, और हम चिन्ह और चमत्कार को देखकर हम तुरंत क्या करते हैं, विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए सावधान रहना। सबसे लास्ट और अंतिम बात यह है, यस तीसरी बातें है, पाखंड और आडंबर के कार्यों से सावधान रहो। मत्ती 6 अध्याय का 1 पद में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम न करो। सावधान, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए पाखंड का काम न करो। आज मेरे प्रियो अंत के समय में बहुत सारे पाखंडी उठ खड़े हुए हैं, बहुत सारे आडंबर के काम, दिखावा के काम करने वाले मसीह में भी है और अलग अलग क्षेत्रों में भी, अलग अलग जगहों में भी पाए जाते हैं जो दिखावा का काम कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहना, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम न करो, मनुष्य को दिखाने के लिए खुदा की आराधना न करो, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना न करो, मनुष्य को दिखाने के लिए फास्टिंग मत रहो, मनुष्य को खुश करने के लिए वचन का प्रचार न करो, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए गवाही न दो, मनुष्य को खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए खुदा की आराधना मत करो, पास्टर को खुश करने के लिए भेंट और दशवांश मत दो, खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की आराधना सच्चे हृदय से होना बहुत जरूरी है। हालेलुया लिखा है, प्रभु ने कहा, वे लोग होठों से आदत तो कर रहे हैं लेकिन उनका मन मुझसे दूर रहता है, बहुत दूर रहता है, क्योंकि प्रभु हमारे होठों से आदर नहीं चाहता, हमारा मन को चाहता है कि हमारा मन प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के लिए, वचन के लिए कैसा तैयार है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बतलाती है प्रभु हमारा बाहरी रूप को नहीं देखता है, हमारा पहनावा को नहीं देखता है, हमारा ज्ञान को नहीं देखता है, हमारा समझ को नहीं देखता है, हमारा बुद्धि को नहीं देखता है, हमारा धन दौलत को नहीं देखता है, हम कौन से पद में हैं वो भी नहीं देखता है, हमने कितना पढ़ाई किया है वो भी नहीं देखता है। प्रभु हमारा मन को देखता है कि सच में उस व्यक्ति का, उस भाई का, उस बहन का, वो दासी और दास और दासी का, सेवक का मन कैसा है। प्रभु हमारे मन को जांचता है मेरे प्रिय, प्रभु हमारा मन को चेक करता है। इसलिए हमारे मन को क्या करे, तैयार करे, सावधान रहे, हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हालेलुया सेवा ना करें, मनुष्य को खुश करने के लिए दान न दे, मनुष्य से आदर पाने के लिए, मनुष्य से सम्मान पाने के लिए हम प्रभु का कार्य न करें, क्योंकि ये अंत का समय है और ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएगा जो लोगों को खुश करने के लिए बातें किया जाएगा, लोगों को खुश करने के लिए प्रचार किया जाएगा, लोगों को आनंदित करने के लिए खुदा की आराधना किया जाएगा। इसलिए सावधान रहना कि ऐसा न हो कि हम दिखावा और आडंबर और पाखंडी का काम करना शुरू कर दे मेरे प्रियो। इसके बाद हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 6 और 7 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। दिखाने के लिए हम खुदा की आराधना न करें, दिखाने के लिए हम प्रार्थना न करें, मनुष्य को प्रसन्न करने वाली सेवा न करें, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम वचन का प्रचार न करें, मनुष्य को खुश करने के लिए भविष्यवाणी न करें, मनुष्य को खुश करने के लिए हम प्रभु का कार्य न करें, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी ऐसा काम मत करो। उसके बाद लिखा है, दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से, यस यहाँ पे भी मन का शब्द आया है, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। जो कार्यभार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, दिखाने के लिए सेवा न करे,
मनुष्य को खुश करने के लिए सेवा न करे, मनुष्य को भावता हुआ नहीं, बल्कि हमारा सेवकाई, हमारा आराधना, हमारा प्रार्थना, हमारा हालेलुया गवाही यीशु को पसंद आए, हालेलुया उसको भाए, ऐसी सेवा करे। हालेलुया मन से सेवा करे, हालेलुया मन से। मन तैयार होना बहुत ही जरूरी है, बाहरी रूप से सेवा ना करे। हालेलुया हालेलुया मन से और परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया जो सेवा प्रभु ने आपको दिया है, गीत गाने का, प्रार्थना करने का, वचन का प्रचार करने का, हालेलुया उपदेश देने का, सिखाने का, हालेलुया वचन का प्रचार करने का, हालेलुया हालेलुया उसे क्या करे? मन से करे। हालेलुया दबाव से नहीं, कुड़कुड़ा कर नहीं, मन से सेवा करे और परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया 7वां पद में लिखा है, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं, उस सेवा को जो प्रभु ने आपको दिया है। इन अंत के समय में परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्य पर उंडेला जाएगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनीय स्वप्न देखेंगे, दास और दासी भविष्यवाणी करेंगे। वो आत्मा उंडेला गया है। हालेलुया जो कार्यभार, जो सेवा प्रभु ने दिया है, हालेलुया हालेलुया उस सेवा को हालेलुया मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया हालेलुया मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, मनुष्य को आनंदित करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए करो। हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। उस सेवा को मनुष्य की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। प्रभु की जानकर, ये जो सेवा जो प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु से मुझे मिला है, हालेलुया जो प्रभु ने आपको जो सेवा दिया है, जो कार्यभार दिया है, हालेलुया भले ही आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया वचन का प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं, सिखाते हैं, हालेलुया यीशु की गवाही देते हैं, एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं, वो कार्यभार प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया वो कार्यभार किसी मनुष्य ने आपको नहीं दिया है, कोई संस्था ने आपको नहीं दिया है, कोई पदधारी ने आपको नहीं दिया है, प्रभु ने वो कार्य दिया है, प्रभु ने आपको ठहराया है। इसलिए प्रभु की जानकर, हालेलुया प्रभु की जानकर, यीशु की जानकर, पवित्र आत्मा की जानकर उस सेवा को हालेलुया सच्चे हृदय से करो। आराधना आत्मा और सच्चाई से करो। प्रार्थना हालेलुया प्रभु को भावता हुआ करो। सुसमाचार सच्चे हृदय से आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा करो। हालेलुया उपदेश प्रभु की ओर से करो, क्योंकि प्रभु की ओर से हमें क्या मिलता है? बुद्धि और ज्ञान मिलता है। प्रभु की ओर से हमें समझ मिलता है। उस सामर्थ्य से करो जो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया हालेलुया पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। आज हमने 3 बातें सीखा जो प्रभु का आत्मा ने हमसे बात किया। हालेलुया पहली बात यह है, बुराई की बातों से सावधान रहना और झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना। और लास्ट बातें है, पाखंडी और आडंबर के कार्यों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।